इसको जो है हुकूमत खुद हमारे को जियो दिए है, मालूम है, तो जियो के मुताबिक हम काम कर रहे हो। असेंबली में सीएम साहब को एश्योरेंस दिया। हाँ, तो कौन सी प्रॉपर्टी दे रहे हो वो सीएम साहब को मालूम है, वो यही प्रॉपर्टी बोल के आइडेंटिफाई नहीं करे हो। बाद आप रिकॉर्ड। अरे साहब, सीएम साहब जो बोले ना यही प्रॉपर्टी बोल के आइडेंटिफाई नहीं करे। हमारे को जो जियो आया एकदम क्लियर जियो आया सो है, और हम जहां तक हो सके वक्फ की इनकम को बढ़ाना है। फलाह बहबूद का काम आने वाले दौर में देखेंगे आप, वक्फ इंशाअल्लाह ताला इंडिया का नंबर 1 वक्फ रहेगा। जो स्कीम हम यहाँ से हम जो निकालेंगे वक्फ की आमदनी से, जो गरीबों को जो फायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला, कोई वक्फ में इंडिया लेवल पे कोई लेकर आऊंगा, वैसा करके जाएंगे हम इंशाअल्लाह। यहाँ से 4 महीने ये वक्फ मेरा परमानेंट वक्फ नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ भाई। मेरा टर्म जब तक है, जब तक अच्छे से अच्छे काम यहाँ पर होंगे इंशाल्लाह। और किसी का अगर रिकमेंड भी आया अगर गलत तरीके से, मैं मानने वाला नहीं हूँ, सुने, क्योंकि हम फलाह बहबूद का काम करने का डिसीजन ले लिए और इंशाल्लाह करके यहाँ पर बड़े बड़े काम करके ये करेंगे, यहाँ से पब्लिक को फायदा पहुँचाएंगे, करके दे देंगे उसको, समझे। गलत अगर मेंबर अगर रिकमेंड कर रहे तो मैं रुका दूंगा उसको, अगर सही है तो बराबर पास करेंगे, जेन्युइन काम है तो बराबर करेंगे। नाना वक्त को पकड़ के रहते तो क़यामत आ जाती हो, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है, सुने जरा, नहीं, ऑलरेडी हम कमिश्नर को लिखे, अब एडिशनल एडवोकेट्स को भी हम अपॉइंट कर रहे हैं, उसके लिए करके जो ना हाईकोर्ट से जो ना ऑर्डर लेके इन लोगों के खिलाफ भी लेने का, कलेक्टर जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसको रुका रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी हम ऑर्डर लेंगे। हम रुकेंगे नहीं किसी के बारे में, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी को जो डैमेज हो रहा हम छोड़ेंगे नहीं। वो आज से कब्जेदार नहीं है वो लोग, हम आने से पहले से 50 साल से कब्जे करके जो ना पूरे बिल्डिंग्स टावर वो बना लिए वहाँ पर। अब उनको हटाना है तो कैसे हटाना है, एक 2-4 दिन में सीएम साहब से, आज ही मैं भोपाल रेड्डी साहब से बात करा, स्पेशल सेक्रेटरी से, तो सीएम से जो ना हमारा पूरा एक वफद जाके मिलेगा, मेंबर्स पूरे मिलके जो है ना सीएम साहब को एक शिकायत जो है सीएम साहब के सामने पेश करेंगे। सीएम साहब कैसी एडवाइस देते हैं वो एडवाइस पे जो ना हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। कयामत के खाली एक ही इशू पकड़े तो नहीं होता ना, ऐसे वक्फ के बहुत इशू है। नहीं, ये जमीन नहीं, ये इशू पे इसलिए एक इशू नहीं है ना साहब, ये ऐसे 200 इशू होंगे ऐसे, मतलब सीरियसली सीएम से मुलाकात के लिए रखेंगे, जो रखना है रखेंगे हम लोग। खाली एक बिल्डिंग पर्टिकुलर नहीं है ना, 33,000 इंस्टीट्यूशन है हमारे बोर्ड के, और उसमें क्या क्या करना है सीएम साहब से भी एडवाइस लेंगे और बोर्ड की एडवाइस लेके करके जो है ना जो वक्फ के फायदे में वो काम करेंगे। चलाते बोले चल रही ना, चालू करें ना। कितना हुआ सब, कितना पेंडिंग कितना एक महीने तक रमजान में जो है ना, एक महीने तक रमजान में भी जो है खाने का इंतज़ाम, इफ्तारी का इंतज़ाम और अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करेंगे। जो भी इफ्तारी नमाज के लिए मुसल्लियाँ आते हैं उन लोगों के लिए माहौल अच्छा इंतज़ाम रखेंगे। और दूसरी चीज़ जो है, रमज़ान में जो भी या वक्फ से इमदाद देना है बेवाओं को, उनको इनको, वो भी बोर्ड में तो खैर ज़रूरत नहीं है लेने की, हमारे फंड से जो है ना गारंटी रेट से, गवर्नमेंट के गारंटी रेट से जो है ना कुछ बेवाओं को भी देंगे। और जो वक्फ फंड जो मंशा है वक्फ के हिसाब से जो लोग वक्फ करके गए प्रॉपर्टी, जो बेवाओं को देना या यतीमों को देना या एजुकेशन को देना, वैसे लोगों को भी जो है ना थोड़े लोगों को हम एक 200-300 जनों को देने वाले हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट वीक में देंगे, या तो रमज़ान से पहले भी आप लोगों को भी इत्तला करेंगे, देते वक्त इंशाल्लाह देना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या है, वक्फ बोर्ड से कुछ ऐसा, वक्फ फंड से कुछ फलाह बहबूद के काम हुए नहीं, खाली प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में, वकीलों को पालने में, वकीलों को सैलरी देने में, करने में जो है यही चला है पर, समझे। तो लिहाजा जो है गरीबों को भी कैसा अपन हेल्प कर सकते, जो बेवायाँ है वगैरह, और भी जो जिसको बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, वैसे लोगों को भी, कुछ लोगों को हम जो है वक्फ बोर्ड से मंशा वक्फ के हिसाब से कुछ देने का मैं सोचा हूँ। इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को बुला के स्टार्ट करेंगे वो स्कीम फलाह बहबूद की। कोई बीमार है तो वो लोगों को भी देंगे, अगर कोई मैयत फंड है, मैयत के लिए भी कुछ आके कंप्लेंट करना तो इमीडिएट देंगे वो लोग। और
कोई हॉस्पिटल में है या कुछ ऐसा है, किसी की मैरिज है, गरीब है, वैसे लोगों को भी हम यहाँ से देने का सोच रहे हैं। ऐसे मुतासिर लोग, गरीब लोग दरख्वास्त दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, दरख्वास्त सीओ के पास दीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करके हम बराबर देंगे उसको जेन्युइन पैसे। सुने, ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईतू बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज इंटरप्राइजेस। 68 एजेंडे आज बोर्ड मीटिंग में पास हुए, कुछ डिफर हुए, कुछ पास हुए। इसमें 13 मुतवलियों के हैं, 27 मस्जिद कमेटीज, मुतवलीस कमेटीज, दरगाह कमेटीज भी है, और 5 जो है लीज को देने के जो है, जो छोटे मोटे जो रहते, जैसा कि वो निजामाबाद के कहाँ का निर्मल, वो छोटे छोटे झोपड़ियाँ थे, वो लोगों को जो है ना, वो लोग किराएदार तो रेंट के उस पर जो है ना 11 महीने की लीज पे 300-300 रुपये के हिसाब से वो लोगों को 100 जनों को वो लोगों की रिलीज करे। सुने, और क्योंकि अभी तक वो लोग किराया नहीं दिए थे, 1 साल से वो लोग किराया देने के लिए तैयार है, जो काबिज थे वो लोग, तो वो लोगों को 300 रुपये किराया लगा के वो लोग भी ये करे हैं। और दूसरा जो है पूरे मस्जिद कमेटियों को, दरगाह कमेटियों को, और जो भैंसा का जो इशू था, जो पेपर में भी आ रहा था, वो जो है सीईओ साहब और हमारे 2 बोर्ड मेंबर मोहतशम साहब, क्योंकि निजामाबाद से हो, उनको और अकबर निजामुद्दीन साहब को, ये तीनों को जो है ना, और हमारी ऑफिशियल कमेटी रमज़ान से पहले जाके उसको इंस्पेक्शन करेंगी, करके जो है ना जेन्युइन केस क्या है वो हमारे को रिपोर्ट पेश करेंगी। उसके बाद में उस पर एक्शन जो भी लेना है, कमेटी बनाना है या क्या करना है, देना है या नहीं देना है, जो भी है, ये लोग सीईओ की कमेटी जाके इंस्पेक्शन करने के बाद, ये रिपोर्ट आने के बाद डिसीजन लेंगे हम लोग। और बोलिए, कमेटी इसलिए डाले हैं कि वो जब तक नहीं देखे उसको हम यहाँ पर रिजोल्यूशन भी पास नहीं कर सकते। ऐसा है, खैर जो भी है देख लेंगे, देख के जो जेन्युइन है वो काम करेंगे। आपकी नज़र में भैंस शुकूक पैदा अरे ग्रेवयार्ड से भाई वफोर्ड की प्रॉपर्टी है, वहाँ कमेटी इंस्पेक्शन करके क्या बना रहे क्या है देखेंगे ना, ऊपर बाउंड्री बन रही है या जो ना डब्बे बना रहे, बल्दिया की जानिब से कुछ और हो रहा है, वहाँ पर देख के जो है ना उसको ऑर्डर भी देंगे हम लोग। अगर जेन्युइन है तो बराबर ऑर्डर दे देंगे उसको, किसी पे एलिगेशन लगाना भी गलत है। वो अब तक जितने भी खबरें हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, उसको मेरे को नहीं मालूम साहब, क्योंकि हम जो है हम ऑफिशियल कार्रवाई करते हैं। हम आपके हवाले से है कि आप बरहमी जाहिर करें, बरहमी जाहिर करें। नहीं, बरहमी हुए कोई जाहिर नहीं करे, जैसा आया वैसा जो है ना सीईओ को मैं लेटर दे दिया, जो भी कार्रवाई है सीईओ की तरफ से हो रही हो, ऑफिशियल देख के जो है ना जो भी रहेगा जरूर रहेगा उनको दे देंगे हम। सुनिए, अगर वो डेवलप कंफर्ट हॉल के लिए कर रहे हैं तो बराबर, ऐसा कुछ भी एतराज नहीं है उसमें। वो फराजी रहते भी देते, वफ अराजी भी है तो जो है ना उसको कंफर्ट हॉल उठाने के लिए बराबर परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि अपनी वफ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए, कब्रिस्तान का प्रोटेक्शन के लिए दे सकते हैं उसको। साहब वो निर्मल में 100 लोगों को 300 किराया करके, कितनी जमीन है निर्मल में, किसमें कहाँ पर? वो जो जमीन है 50 गज, 25 गज, 10 गज, एक एक कमरा, 2-2 कमरे, झोपड़ियाँ है। वो 30 साल से लोग काबिज थे। 30 साल से काबिज थे, किराएदार नहीं बने थे, 30 साल से 1 रुपया नहीं दिए कोई भी। पर अब हम बोले भाई वो कब्जा रहेगा तो और 100 साल को भी नहीं ले सकते, तो लिहाजा वो लोगों को रखते हुए जो है ना हम 300-300 रुपये, कुछ जुमला गरीब है, बिल्कुल पूर पीपुल है, 100 झोपड़ियाँ हैं गरीब लोगों के, उसमें मुस्लिम भी है, घर कौम के भी है, तो वो हिसाब से वो लोग 300 रुपये पर झोपड़ी एक रूम के लिए लगाए उसको। जुमला राजी कितने? जुमला आराजी उसका पूरा रिकॉर्ड है। 125 एप्लीकेशन है सर, जुमला आराजी ज़्यादा है उसमें। जुमला अराजी तो बड़ी है, मगर ये किलों को जो दिए 25 गज 50 गज ऐसी है,
तो इससे बड़ी नहीं बोले है। तो डाल लो हिसाब डाल लीजिए। जुमला है कितनी उसमें से दिए कितने आपको हिसाब नहीं है तो साहब अरे नहीं, हिसाब मेरा डालो। हिसाब कैसे डालूं? वो है साहब बताइए। शहर के अराजियात के वास्ते ऐसा फार्मूला है, हाँ? शहर में वक्त अराजियात के वास्ते शहर में भी ये फार्मूला इस्तेमाल जहाँ भी अगर ऐसा है तो बराबर जो है ना गरीब लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोल के नहीं, कई तेलंग- अमीर लोग में काबिज है। सुना जरा, तेलंगाना स्टेट में जहाँ पर भी अगर वक्फ प्रॉपर्टी अगर खाली रखी हुई है, गरीब लोग जाके वहाँ पर झोपड़ियाँ वगैरह बनाए हैं, ऐसा कुछ है पहले से, तो उन लोगों को भी हम किराएदार बना सकते हैं। क्योंकि कब्जा करके बैठने से तो बदल, गैर कौम के कब्जा करने से बैठने से बदल, तो अपन ये काम कर सकते हैं ना अपन ही। कई गरीबों अराजियात को- में अमीर लोग काबिज है। अमीर लोगों का काबिज है, अगर बड़े जमीन है तो वो केस चल रहा है, वो तो अलग चीज़ है। वो उसको प्रोटेक्शन के लिए, वोट के लिए तो वो तो करेंगे। गरीब लोग जो 25-30 साल से अगर वहाँ बैठे रहे, किराया नहीं दे रहे वोट, तो उनको किराएदार बना देंगे। तो ये 13 मुतवल्लियों का डिसीजन लिया गया, वो शहर से ताल्लुक रखते हैं। 13 मुतवल्लियों डिस्ट्रिक्ट से भी है, शहर से भी है, उसमें 2-4 ज्यादा मुतनाज़ा है उनके पास। शागन कॉलेज जियो आया था, वो ग्लोबल टेंडर करके हम लोग ऑप्शन करेंगे। उसके लिए जो है ना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जो है ना प्रोफार्मा ले रहे हैं हम, किस तरीके से इसको ग्लोबल टेंडर बुला सकते हैं, उसको